गन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्त सिद्ध्या स्वान्तमीश्वरम्। एक दंपति थे, गृहस्थ परिवार था। बहुत सुचारू रूप से उनका परिवार चल रहा था। पति पत्नी अपने था और उनके माता पिता थे। एक उनके यहाँ बेटी थी। कुछ दिन के बाद एक छोटा सा बेटा हुआ। परिवार में बड़ी ही अच्छी सुमति थी, प्रेम था, पति पत्नी में अगाध प्रेम था। और पति पत्नी मिलकर के उस बालक को संस्कार देना चाहे, सोचे अपने पुत्र को बहुत अच्छा संस्कार देंगे। इस उद्देश्य से प्रेम मगन में बालक को पालने लगे। लेकिन जो उस बालक की माताजी थी, पढ़ी लिखी थोड़ा कम थी, तो संस्कार देने में, अब सुनी थी कि बच्चे को संस्कार देना चाहिए, तो संस्कार देने में खूब मेहनत करने लगी। हमारे बालक का संस्कार किसी भी प्रकार से गलत ना हो, हमारा बालक आगे चल करके प्रहलाद, ध्रुव, श्रवण कुमार की तरह निकले, माता पिता की सेवा करें। इस उद्देश्य से उन्होंने संस्कार देना शुरू कर दिया। अब बालक को जब भी लघु शंका लगे, अब बालक कहना शुरू करे कि मम्मी मुझे लघु शंका जाना है, तो उसकी मम्मी ने कहा संस्कार बदल देना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर संस्कार का भी तरीका होता है। तो उसकी माँ ने कहा बेटा यह गंदी बात है, ऐसा मत कहो। जब तुम्हें लघु शंका आवे तब तुम कहो हमको गाना गाना है। गाना नाम रख दिया। अब ये बात उनके पिताजी को पता नहीं था कि गाना किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लोग केवल गाना ही सुनते हैं, केवल उनको गाना चाहिए। गाना का मतलब नहीं, यदि गाना ओ मैया पुकार रहा है तो वो यहाँ पर वो भैया पुकारेंगे, ध्यान नहीं देंगे गाना में क्या है। तो संयोग से बालक धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अब उसके अंदर जो संस्कार बैठा था गाना गाने वाली बात, वो कहीं गया तो है नहीं। धीरे धीरे वो बालक 4 साल का हुआ। संजोग से उसकी मम्मी चली गई अपने मायके। भाई मायका का हाल तो बहुत अजीबो गरीब होता है। ठंडी का बढ़िया मौसम हो और माताएं खा पी करके लेट गई हो, बिस्तरा गर्म हो गया हो, और दरवाजे पर कहीं 1-2 बाबा आ जाएं और उनके पति लेकर के आ जाएं कि बाबा आए हैं, थोड़ा उठ करके चाय बना दो, तो अंदर 50 फटकार पहले मिल जाएगी उनके हस्बैंड को, बाद में चाय मिलेगी। और कहीं मायके से एक नाई आ जाए, रात के 12 बज गए हो, खा पी के लेट गई हो, बिस्तरा गर्म हो गया हो, बढ़िया कड़ाके की ठंडी हो, और उनके मायके से एक नाई आ जाए तो रातें में उठ करके हलवा पूड़ी मालपुआ कचौड़ी अनेक प्रकार के पकवान बना करके नाई ठाकुर को खिला करके, और जब वो लेट जाएंगे भैया कोई दिक्कत जलवल की आवश्यकता सब पूछ लेंगी, तब अपना विश्राम करेंगी। तो मायके का हाल, तो उनके मायके में मुंडन संस्कार था उनके भतीजे का, चली गई। अब उनके पिताजी को पता नहीं था कि गाना का मतलब क्या है। अब प्रातः काल जब 4 बजे तो उस बच्चा ने कहा पिताजी मुझे गाना गाना है। अब पिताजी को गाना गाने का कुछ पता ही नहीं था, गाना किसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा रात अभी ज़्यादा है, अभी गाना गाओगे तो पड़ोसी भी सुनेंगे, लोग जग जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चुपके से पड़े रहो। अब उसका मौसम और तेज हुआ,
तो उसने कहा नहीं पिताजी, अब गाना गाना ही पड़ेगा, अब हमको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, गाना गाना ही पड़ेगा। तो कहा नहीं बेटा, अभी रात ज्यादा है, अभी गाना ना गाओ, अब इस समय कोई गाना गाता है। फिर 1-2 मिनट बर्दाश्त किया, लेकिन वो बेग कहाँ रुकने वाला था। उसने कहा नहीं पिताजी, गाना गाना ही पड़ेगा। तो उसके पिताजी ने कहा अगर गाना गाने हैं तो धीरे से मेरे कान में गा दो, केवल कान में गाओ और कोई ना सुने। अब वो बालक गाना, भाई गाना तो उसको आता नहीं था, संस्कार उसको मिला हुआ था गाना का, तो धीरे से किसी प्रकार सरक करके पिताजी के कान में गाना गा दिया। अब जब कान भर गया गाना से जब कान भर गया तो पिताजी ने कहा ये कौन सा गाना? कहा मम्मी ने हमको गाना यही बताई थी। तो यही है गाना गाने की बात। तो संस्कार बच्चों को यदि दिया जाए तो थोड़ा अच्छे ढंग से दिया जाए, विचार करके दिया जाए कि मेरे अनुकूल क्या है और क्या मेरे विपरीत है। हम लोग सभी लोग आज कितने दिनों से रामायण देखते हैं। भगवान राम अपने पक्ष में 2 वोट को लाने के लिए मात्र कैकेयी और मंथरा को लाने के लिए अपने पक्ष में 14 साल तक वनवास में निवास किया, 14 साल तक वन के कष्टों को स्वीकार किया, उस तरह हंसते हुए जिस तरह कोई राज्य पा जाता हो, उस तरह भगवान राम और भरत जी के अगाध प्रेम को हम लोग देखते हैं। भैया भरत राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंच गए। सभी लोग देखते हो नैन सुख के माध्यम से आज भाई भाई के में कितना प्रेम है। भाई भाई में खानदान नहीं बचा है लोगों के यहाँ, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं और देखते रामायण हैं, पढ़ते रामायण हैं। लेकिन यही है देन संस्कार की। यदि संस्कार होता, यदि संस्कार हमें आपको बचपन से मिला होता तो भाई भाई में प्रेम होता, अगाध प्रेम होता। अब जैसे अब इन बच्चों की स्थिति परिस्थिति पर मुआयना कर लिया जाए कि कितना अच्छा संस्कार है। जगत गुरु भी आ जाए तो इनका संस्कार भरत जी ने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि चलत पयादे खात फल। राजा थे वो, जो चाहते पूरा व्यंजन जाता उनके साथ, पूरे भंडारी जाते, पूरा अयोध्या चले जाता, अयोध्या जाता। लेकिन राम जी ने कहा माता सीता से कि कुछ कंटक मग काकर नाना और चले पयादे ही बिन पद त्राना। रास्ते में कुछ कंटक इत्यादि बहुत हैं, अब बिना पदत्राण मतलब बिना चप्पल के, बिना खड़ाऊ के चलना पड़ेगा सीते, और तुम्हारा पैर बहुत कोमल है इसलिए तुम नहीं चल सकती हो। जब राम जी नंगे पैर गए तो भरत जी ने क्या किया? चलत आदे खात फल। कोई रथ नहीं, कोई हाथी घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, चलत आदे खात फल। और पिता दीन तजराज, पिता के द्वारा जो मिला हुआ राज था उसको तज दिया। पिता दीन तजराज, क्या जात मना मन रघुबर ही भरत सरिस को आज। अपने बड़े भैया को मनाने के लिए भरत जी अयोध्या से एक छोटी सी सेना लेकर के मंत्रियों के ऊपर राज्यपुरा छोड़ करके, राज्य का स्नेह नहीं था, राज्य से प्रेम नहीं था, लेकिन अपने भैया भरत को मनाने के लिए और चल पड़े। और कैसे? नंगे पैर।
फलाहार में थे, अन्न नहीं खा रहे थे, चलत प्यादे खात फल। और ये भी नहीं कि बढ़िया मनिया करके टेबल इत्यादि लगा करके सोफा पर बैठ करके नमक इत्यादि छिड़क करके खाया जाए, कुछ नहीं, फल हाथ में लेते थे और खाते हुए चलत प्यादे खात फल, पैदल चल रहे थे नंगे पैर और फल खाते थे। जब बहुत तीव्र गति से भूख लगती थी तब फल खाते थे, वैसे फल हमेशा नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे भैया राम वन में फल ही खा रहे हैं, आग का तपाया हुआ भी नहीं। आज का बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी मालपुआ कचौड़ी बना करके बांधे भी नहीं थे, चलत प्यादे खात फल। और पिता के द्वारा मिला हुआ राज त्याग दिए, पिता दीन तजराज जात मना मन रघुवरहि भरत सरिस को आज। तो इस तरह हम लोग भाई भाई के प्रेम को पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, रामायण के माध्यम से देखते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।